नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बजट आपने देख लिया। जन विरोधी बजट, गरीबों का विरोधी बजट, अमीरों को आगे बढ़ाने वाला बजट, गरीबी को बढ़ाने वाला बजट, अमीरी को बढ़ाने वाला बजट। आपने अच्छी तरह से देखा कि किस तरह से शिक्षा के, हेल्थ के क्षेत्र में कटौती की गई है, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर शून्य। तो साथियों, आज हम लेकिन बजट की बात नहीं करेंगे। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन झूठे वादों की कलई खोलेंगे, भंडाफोड़ करेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि अमृत काल में भारत विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम का कहना है कि भारत में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तेजी से बढ़ा है और गरीबों की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन 25 वर्ष जो कि अमृत काल चलेंगे, इन अमृत कालों में सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, इसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लब्बो-लुआब दिखाया है, या कहें कि जुमले सुनाया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 25 वर्ष में कैसे ये सफलता हासिल कर सकते हैं। CMIE की रिपोर्ट है कि 8.3% आंकड़े बेरोजगारी के बढ़े हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लंबी चौड़ी हाँकते रहते हैं और कहते हैं कि मैंने अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रपति बना दिया, और अपनी ही पीठ थपथपाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि अनुसूचित जाति के महिलाओं के साथ 13% अपराध में बढ़ोतरी हुई है और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के साथ अपराध में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है। टैक्स पेयर के पैसे का किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जाता है और देश का विकास नहीं किया जाता है उससे, बल्कि अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों का विकास किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश की जनता, 64% जनता GST देती है, गरीब लोग देते हैं, और सिर्फ 10% GST यानी 3% GST अमीर लोग देते हैं। लेकिन यह पैसा GST का गरीबों पर खर्च नहीं किया जाता है। हवाई अड्डों के बारे में बहुत बढ़ चढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखान करते हैं, लेकिन उसकी हकीकत यह है कि 94 रूटों में से 22 रूट बचे हैं। बाकी किसी पर विमानों की आवाजाही नहीं होती है। 70 में से 46 ऐसे हैं हवाई अड्डे जिसमें कि आवाजाही होती ही नहीं है। और साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, उनका मंत्रिमंडल कहता है कि पानी का कनेक्शन जल जीवन अभियान के तहत 22 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि 6 करोड़ 78 लाख लोगों तक पानी का कनेक्शन अभी तक पहुंच पाया है। यह जल जीवन अभियान की वेबसाइट से लिया गया है। सरकार कहती है कि विकास तेजी से हो रहा है, और हकीकत यह है कि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और विदेशी कर्ज 211 लाख करोड़ रुपए हो गया है, पहले की अपेक्षा 2 गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कहती है कि कोरोना काल में, दोनों वेव में, दोनों लहर में सिर्फ 5.5 लाख मौतें हुई हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 47 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं कोरोना काल में, और यह आंकड़े हमारे नहीं हैं, WHO के आंकड़े हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े हैं।
सरकार कहती है कि एमएसपी की जरूरत नहीं है, कृषि क्षेत्र मुनाफे में चल रहा है और किसानों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन हकीकत है कि किसान आंदोलनरत हैं। 3 काले कानूनों के अलावा उनकी कोई बात नहीं मानी गई और आज किसान फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर लामबंद हो रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमाम राज्यों में फिर से किसान सिर उठा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। और किसानों का कहना है कि एमएसपी पर गारंटी अगर नहीं दी जा रही है और हमारी अन्य मांगे नहीं मानी जा रही है तो हम पहले से भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी आंकड़े हैं वे सब आंकड़े फर्जी और गलत होते हैं, लोगों को गुमराह करने वाले होते हैं, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और होती है। अगर विकास नहीं होता रहता है तब भी प्रधानमंत्री दिखाते हैं कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है और 1947 तक इस देश में कोई गरीब नहीं रह पाएगा, सब के सब अमीर हो जाएंगे। इसी तरह से कहा गया था कि 2022 तक किसान कोई गरीब नहीं रहेगा, सबकी इनकम दोगुनी हो जाएगी। हुई इनकम दोगुनी? 2022 बीत गया, 23 चल रहा है, कितने किसानों की इनकम दोगुनी हुई है? तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि 1947 तक कोई भी गरीब नहीं रह जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है और उनके जुमलों पर कैसे विश्वास किया जाए? एक नहीं 1000 जुमले उनके फेल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।